हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वैद्य लक्ष्मण दास जी के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वैद्य लक्ष्मण दास जी के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे, जिन पर आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट प्यार मिला है और मेरी ही तरह आप भी बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हैं। तो मैं फिर से अपनी जो जर्नी है वो अगेन आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोग मुझसे कमेंट्स करते हैं कि ये कैसे वो कैसे, जबकि मैं सब कुछ बताती हूँ, बट मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ ताकि आपको दोबारा से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो मेरी वीडियोज़ पे कमेंट्स आती हैं उनके बारे में, जो लोगों के रियल एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर सकूँ, जो लोगों ने कमेंट्स की हैं, और मैं बता सकूँ कि लोग भी इससे पीड़ित हैं मेरे साथ साथ। तो लक्ष्मण दास जी का हमें कैसे पता चला? मेरी एक रिलेटिव्स हैं, वो बहुत तारीफ़ करती थी कि मेरी सिस्टर उनसे ठीक हो गई, मेरी बड़ी सिस्टर ठीक हो गई, छोटी सिस्टर ठीक हो गई, मरने से बच गई, उसने लीवर ठीक कर दिया। तो हमने बहुत तारीफ़ सुनी थी। तो जैसे कि बाबा रामदेव जी फेमस है, ऐसे ये बाबा मतलब हमारे लिए फ़ेमस हो चुका था। तो क्या हुआ कि मेरे पापा 2023 में अचानक से मतलब वैसे बहुत ठीक थे, वो बहुत काम करते थे, वे बीमार हो गए। और फिर क्या हुआ कि वो थोड़ा काम ज़्यादा करते थे, बिज़नेस था उनका अपना, तो कुछ टेंशन ले ली शायद। तो एकदम से अचानक से वो गिर गए और उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, दिल्ली के सेंट स्टीवन हॉस्पिटल में। तो ये पूरी जर्नी 4 मंथ की है। और सॉरी, तो हमने उनको एडमिट कर दिया और उन लोगों ने बोला कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमने फिर दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाया और वो भी, उन्होंने भी यही बोला कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इनके किडनी लीवर जो है वो डैमेज हो चुके हैं। तो हमें लगा कि यार मतलब होता है ना कि डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पापा इतने एक्टिव थे। बस वो क्या करते थे, वो अपना ध्यान नहीं रखते थे, कभी भी खाने पीने पे अच्छे से ध्यान नहीं देते थे, ड्रिंक वगैरह कभी भी नहीं करते थे। तो हमने सोचा कि डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम इनको कहीं और दिखाएंगे। तो वैसे मेरा मन था कि बाबा रामदेव को दिखाया जाए। मैं वीडियो सर्च करती रहती थी, बट आप सभी जानते हैं कि शादी के बाद लड़कियां मजबूर हो जाती हैं, और मैं उनके लिए पूरी तरीके से कुछ नहीं कर पाई। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो उनको हॉस्पिटल दिखाते रहे। जब उनको देखने जाते तो इतना रोना आता था कि उनके मतलब कभी सर पे कुछ पट्टी बांध रखी है, बहुत सारी सिरिंज लगा रखी है, और उनका फेस इतना मतलब कुछ छोटा सा था और इतना मोटा फेस हो रखा था। तो ऐसे ही चलता रहा 3 महीने, और फिर हमें रिलेटिव ने बोला कि हमारे कहने से उस बाबा लक्ष्मण दास को दिखा दीजिए और गारंटी लेते हैं कि ठीक हो जाएंगे। तो मेरे पापा को दिक्कत क्या हो रही थी कि हॉस्पिटल में रहते थे तो थोड़ा ठीक रहते थे, घर आती उनको वॉमिटिंग होती थी लगातार, और कुछ खाना नहीं पच रहा था, बहुत परेशान थे, हिचकियाँ आ रही थी। तो हमने उनके पास ले गए, मेरे भाई और मम्मी, और वो बाबा जो था, मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया उसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो बहुत फेमस था वो, ये नुस्खे वो नुस्खे। तो मेरे पापा को जब लेके गए तो उसने पापा को बोला कि ये ठीक हो जाएंगे, पर पहले मैं इनको एक गोली दे रहा हूँ, अगर इनका पेट साफ़ हो गया 4-5 घंटे में तो मैं इनको दवाई दूंगा, अदरवाइज़ मैं इनको दवाई नहीं दूंगा। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे बार बार कि भगवान पापा फ्रेश हो जाएँ, पापा को पोटी आ जाए। जबकि अब लगता है कि नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी उस चीज़ के लिए। तो पापा शाम तक फ्रेश हो गए थे, सुबह वो लोग गए थे, शाम तक मेरे पापा फ्रेश हो गए थे। फिर उस बाबा ने दवाई दे दी, 25,000 की दवाई दी थी, ठीक है, और बोला था कि रोज़ इनको यहाँ पे लेके आना है, हम इनको मसाज देंगे, मालिश जो भी करेंगे। हम लोग खुश थे कि चलो ठीक है। बाबा ने बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी मतलब 5-5 लीटर की कैन दी थी, 1-1 लीटर की कैन दी थी, उनमें पानी रस जो भी भरा हुआ था उसका, और हनी के साथ सारी दवाइयाँ खानी थी, टैबलेट्स थी जो भी थे सब हनी के साथ खानी थी। जबकि मेरे पापा को शुगर था, और हमने उसको बोला भी तो बोलता नहीं, मेरा यही ट्रीटमेंट है और ऐसी ही दवाई देनी है। हमने पापा को दवाई दी तो उनकी जो ऐसा लगा कुछ दिन जैसे उनकी भूख थोड़ी सी बढ़ने लग गई, तो ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ 3-4 दिन के लिए था, और फिर क्या हुआ कि उनकी अचानक से मतलब तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। तो उस टाइम पे मैं अपने घर गई हुई थी, तो मैं
मुझे अपने घर ससुराल वापस आना था, तो मैंने सोचा कि मैं भी पापा के साथ उस बाबा पे चलती हूँ, क्योंकि वो रोज़ जाते थे उस पर मसाज करने। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा को हम ले गए। तो वहाँ पे मैंने देखा, मतलब जब मैं, एक होता है ना इमेजिनेशन की, इतना फेमस जो पंडित है, मतलब वैद्य है, तो बहुत अच्छा बना होगा, बहुत अच्छा सा, मतलब बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। जैसे ही मैं वहाँ पे गई, एक बड़ा सा गेट था, और अभी तो मैं थोड़ा सा भूल भी चुकी हूँ, और वहाँ पे जो भी उसके बारे में लिखा हुआ था, तो थोड़ी सी फीलिंग सही आती। बट हम अंदर जैसी एंट्री की, वहाँ पर इतना गंद थी, वहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। कोई नहीं, हम आगे आगे बढ़ते रहे। तो मैंने वो बाबा को देखा, एक ना थोड़ी सी खुशी भी हुई कि अरे ये तो वो बाबा है जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो इतना फेमस है, उसके इतने एड्स आते हैं। तो फिर मैंने ना उसके पीछे के पास गई, मैंने कहा बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी सुनता ही नहीं है, बाबा जी इधर भाग रहा है, बाबा जी इधर भाग रहा है। फिर मैं पीछे पीछे जाती रही। मैंने कहा बाबा, मेरे पापा को बहुत खांसी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, और हिचकियाँ आ रही हैं। हाँ, इस नंबर की दवाई दी है मैंने, 45 नंबर, मतलब दवाइयों के नाम होते हैं, ये दवाई दो, ये दवाई दो। वो सुनता भी नहीं किसी की, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबको फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे बहुत लोगों को फ़र्क भी पड़ता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पे 4 महीने से रह रहे थे, 6 महीने से रह रहे थे, बट उनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट वो एक उम्मीद पे पड़े हुए थे कि उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेरा मोटिव ये है कि ऐसा नहीं है कि इस बाबा से आराम नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बहुत आराम मिला लीवर में, लेकिन उस बाबा के पास वो लोग जाएँ जिनके पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक हो। मेरे पापा की इम्यूनिटी बिल्कुल 0 लेवल थी, है ना, और वो फिर भी दवाई दे देता है। सबसे रॉन्ग जो उसकी चीज़ है, वो फिर भी दवाई दे देता है। मेरे पापा अगर, ठीक है, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था वो नहीं जिएंगे, बट अगर हम शायद उसके पास नहीं ले जाते तो शायद वो और जी लेते, क्योंकि वो शुगर से, हनी से, हर चीज़ जो है, शहद से दवाइयाँ देने को बोल रहा था। तो शायद उनकी बॉडी पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था, और उससे क्या हुआ कि उनकी आवाज़ चली गई। वो बहुत, मतलब बोलते ही नहीं थे, उनको बोलो तो कहते थे मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे गले में छाले हो रहे। और हमें लगा कि शायद पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और फिर यही टाइम चल रहा था। फिर हमने सोचा कि मेरठ में किसी ने बताया किसी ने कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो किडनी लीवर ठीक कर देते हैं। तो मैंने भाई को बोला, मम्मी को बोला, फिर वो लोग उस दिन 1 अगस्त की बात थी, और वो उनको लेके जा रहे थे, और मेरठ पहुंच भी नहीं पाए कि मेरे पापा की वहीं पे डेथ हो गई, गाड़ी भी एक्सपायर हो गए। तो बहुत दुख हुआ कि हम उनसे अपने मन की बात नहीं कह पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे बाबा पे आपको जाना भी नहीं चाहिए कभी भी, मैं ये बोलती हूँ। अगर आपके शरीर में जान है, आप लोग शहद के साथ दवाइयाँ खा सकते हैं, और 5-5 लीटर का जूस पी सकते हैं, तो आप उसके पास जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। और वहाँ पे इतनी गंदगी है कि मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन मैं उसके अंदर घुस भी नहीं पाई, इतनी गंदगी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और उसकी जो दवाइयों की फ़ीस है 25,000, 30,000, ऐसे उसकी दवाइयों की फ़ीस है। फिर अभी क्या हुआ कि अभी रिसेंटली मैं अपने घर पे गई हुई थी, तो जो हमारी रिलेटिव थी वो मुझे फिर से मिली एक दिन, और उन्होंने बोला कि उनके जो जीजा जी हैं उनको एक्सपायर हो गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोली कि उनको ट्यूमर हो गया था पेट में, और वो बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने वैसे बोल दिया था कि वो जिएंगे नहीं, बट वो उसी वैद्य पे चले गए, क्योंकि उनकी बहन ने अपना लीवर का ट्रीटमेंट कराया था, तो वो ठीक हो गई थी, ठीक है। तो वो उस वैद्य पे दोबारा चले गए, और उस वैद्य ने उनकी पेट पे पट्टियाँ करी, और वही शहद की दवाइयाँ दी, जिससे क्या हुआ, वो जो था ट्यूमर पेट में फट गया, और वो अचानक से एक्सपायर हो गए कुछ ही दिनों में। तो
जब मैं वहाँ पर अपने पापा को लेके गई थी तो वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे लिटाओ। वो मतलब इतना रूडली बिहेव कर रहे थे कि मेरे पापा की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी कि यहाँ पे लिटाओ, तुम क्यों आ रहे हो बीच में, ऐसे बिठाओ। मतलब बंदा बैठ भी नहीं पा रहा है, ज़बरदस्ती बिठाओ उसको, बिठाओ उसको। जो उसके चेले होते हैं वो भी बहुत गंदा बिहेव कर रहे थे। और उन्होंने सिर्फ क्या किया वहाँ पे, जो हमारे ये पैर के टो होते इनको दबाया, सिर्फ ऐसे ऐसे दबा रहे थे वो तलवों को और हाथ को, बस ऐसे ऐसे 2-4 बार दबाया। सिर्फ मतलब 5 मिनट ही किया होगा उन्होंने जो करा होगा। उसके बाद सबसे पहले तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत गंदा लग रहा था। मेरे पापा की आंखें भी नहीं खुल पाती थी और मैं उनको लिटा रही थी, फिर मैं उनको उठा रही थी। मैं वहाँ पे रो भी पड़ी थी कि मेरे पापा इतने बीमार है और ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो बहुत बुरा लग रहा था उनका बिहेवियर देख के। फिर मम्मी बोली कि ये तो ऐसे ही बिहेवियर करते हैं। मैं रोज़ आती हूँ उनको लेके। हमारे घर से वो बाबा वैद का बहुत दूर पड़ता था, लेकिन ऑटो कर करके 300 400 रुपये में जाते थे और फिर वो 5 मिनट ही देते थे और वो पता नहीं कौन सी मसाज करते थे, मुझे तो समझ में नहीं आया। सिर्फ वो पैसे ऐड रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो ऐसे बाबाओं पे जाना बिल्कुल फिजूल है। आप कभी भी ऐसे बाबाओं पे मत जाइए। मैं ये बोलती हूँ, अगर आपके पेशेंट के पास समय नहीं है तो उनको आप समय दीजिए और ऐसे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। डॉक्टर की सुनिए, जितना समय है उनके साथ बिताइए, अपने मन की बात करिए। इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैं अपने पापा से कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे ज़्यादा रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि यही समय चल रहा था जब पापा का आखिरी टाइम आने वाला था और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।